ऑलराइट गाइज, हालांकि आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ उसका कोई तुक नहीं बन रहा, बड़ा ही बेतुका सवाल है, लेकिन फिर भी मुझे किसी ने पूछा और मेरा मन किया कि इस पे एक वीडियो बना दूं, ताकि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हम जिस ब्रोकर के साथ हैं, या स्पेशली हम आईएनडी मनी की बात करने वाले हैं आज, कि अगर आईएनडी मनी रातों रात गायब हो गया तो हमारे पैसे जो है उसका क्या होगा, हमें फिनेंशियल कितना लॉस हो सकता है, या हमें क्या कुछ झेलना पड़ सकता है, क्या हमें पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कि अगर मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, और अगर नहीं मिलेंगे तो क्या पूरे के पूरे डूब जाने वाले हैं। तो इसी के टॉपिक पे आज हम वीडियो बना रहे हैं इसको, ताकि जो भी लोगों के मन में डाउट हो उन लोगों का क्लियर हो जाए। और आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है उन लोगों के साथ जिनका ये क्वेश्चन रहता है कि क्या आईएनडी मनी सेफ है या नहीं है, पैसे लेकर भाग जाएगी। तो ये सारी चीजें आप उन लोगों को शेयर कर सकते हो। तो गाइज, आपको एक समझने वाली सबसे पहले बात यह है कि आईएनडी मनी कोई ब्रोकर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो कि कनेक्ट करता है आपको इंडियन बैंकिंग को यूएस ब्रोकर के साथ, कि आप इंडिया से यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी बिना कोई चार्ज लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, आईएनडी मनी कोई भी ब्रोकर नहीं है। तो आपका जो भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो हो तो रहा है आईएनडी मनी से, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई ब्रोकर इन्वॉल्व है। आप जब अपना 2-in-1 जो आपका यूएस स्टॉक अकाउंट है, अगर आईएनडी मनी में जाकर देखोगे तो वहां पे पावर्ड बाय अल्पाका या फिर ड्राइव वेल्थ, इस तरह से जो भी एक्सचेंज है, पहले ड्राइव वेल्थ के साथ था, अब अल्पाका के साथ इन्होंने टाइप किया है। तो जो भी एक्सचेंज के साथ टाइप होगा वहां पर दिखने लग जाएगा, तो आपकी होल्डिंग्स और सारा कुछ वहीं पर पता लगता है आपको। तो अगर आईएनडी मनी भाग भी जाता है, कल को बंद भी हो जाता है, दिवालिया भी निकल जाता है, बैंक करप्ट हो जाता है, तो भी कुछ नहीं होने वाला है आपके पैसे का। आपके पैसे सेव हैं, आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने आईएनडी मनी में पैसे नहीं लगाए थे, किसी न किसी ब्रोकर के साथ मिलकर वहां के स्टॉक्स में पैसे लगाए थे। तो आपके पैसे 100% सेफ हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर ड्राइव वेल्थ जैसे बड़े बड़े ब्रोकर ही भाग गए, हमारे जो यूएस स्टॉक्स में पैसे लगेंगे और वही ब्रोकर भाग जाए तो क्या होगा। हालांकि सवाल दो है लेकिन जवाब एक ही होने वाला है। इसमें भी आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि ड्राइव वेल्थ जो है एक वहां का अच्छा ब्रोकर माना जाता है। इसके ऊपर भी अभी बात कर लेते हैं। ड्राइव वेल्थ की मेंबर है फिनरा, फिनरा यानी कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी, और दूसरी है एसआईपीसी। एसआईपीसी का मतलब सिक्योरिटी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन। इन दोनों का मेंबर है ड्राइव वेल्थ, यानी कि ड्राइव वेल्थ जो है एक फिनरा का मेंबर है, और अगर आपके पैसे के साथ या होल्डिंग्स के साथ कल को कुछ होगा तो वो फिनरा जवाबदेही होगा। मतलब अगर कल को आपको ब्रोकर भी भाग गया तो भी आप क्या करना है, क्लेम कर सकते हो। आप फिनरा के पास जाकर कंप्लेंट रेज कर सकते हो कि अब मेरा ब्रोकर भाग गया, उसका दिवालिया निकल गया और मेरी XYZ होल्डिंग पड़ी हुई थी। तो आप वहां पे जैसे ही क्लेम रेज करोगे तो अब क्या होगा, वो लोग जो है आपका जो कंप्लेन है उसको वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअल में ब्रोकर भागा है, ये बंदा झूठ बोल रहा है। उसके बाद आपकी जो भी होल्डिंग्स होगी उसको किसी नए डीमेट अकाउंट पे या फिर नए ब्रोकर पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 0 रुपए का आपका लॉस होने वाला है, कोई भी फाइनेंशियल लॉस आपको नहीं होगा। क्योंकि जब आप किसी भी स्टॉक्स को परचेज करते हो ना, तो ब्रोकर के पास नहीं रहता, वो चला जाता है वहां की रेगुलेटरी के पास, यानी कि आपके पैसे जो भी हो लगाते हो आप होल्डिंग्स है वो सेफ रहती है। और यहाँ पे एसआईपीसी के तहत हम लोगों को $5 लाख का इंश्योरेंस भी मिल जाता है, यानी कि अगर हमारे पास होल्डिंग्स जो है वो $5 लाख तक की पड़ी हुई है तो उसका अपने को रिकवरी मिल जाएगा, उसको हम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन 5 लाख से ज्यादा है तो उसका एसआईपीसी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती है, वो आप अपने रिस्क पर करते हो। और अब अगर आपने कोई कैश रख रखा है, कैश यानी कि अगर आपने ट्रेडिंग के लिए कोई बैलेंस रख रखा है, उसको किसी भी स्टॉक में डाल नहीं रखा, जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग के लिए रखते हैं ना 50,000 लाख या जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो, तो उसको आप कितना क्लेम कर सकते हो। तो यहां पर आप उसको सिर्फ और सिर्फ $2.5 लाख तक ही क्लेम कर सकते हो। अब $2.5 लाख मेरे हिसाब से इंडियन रुपीज में 1.85 करोड़ होने वाला है। और जो मैंने पहले बात की यानी कि $5 लाख की जो मैंने बात की, वो तकरीबन आपको 3.7 करोड़ के आसपास होने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से इनफ है। इतनी ज्यादा कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है यूएस के अंदर, वहां के स्टॉक्स के अंदर, तो वो बंदा अपने रिस्क पर करे। और जो भी ब्रोकर देखो, आईएनडी मनी या कोई भी ऐसे ट्रेंडिंग ब्रोकर जो होते हैं, वो कभी भी पैसे लेकर भागते नहीं है, क्योंकि वो ट्रस्टेबल होते हैं। ट्रस्ट होता है उन लोगों का लोगों के ऊपर और लोगों का उनके ऐप के ऊपर।
और ब्रोकर तो छोड़ो यार, मैं आईएनडी मनी की बात कर रहा हूं। अगर आईएनडी मनी भी कल को भाग जाता है तो यार कहीं ना कहीं हमारा तो लॉस होने वाला नहीं, कंपनी का लेकिन अच्छा खासा लॉस हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने इतने पैसे लगाकर मार्केटिंग की है, लोगों में रेफरल के पैसे बांटे हैं और लोगों को इतनी मेहनत से इकट्ठा किया है। तो वो रातों रात भागने के लिए तो नहीं किया है, वो लोग जरूर लंबा चलने के लिए किए हैं, लंबे फ्यूचर में अच्छा खासा वो लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं यूजर के बेसिस पे। तो मेरे हिसाब से भागने वाला नहीं है। बड़ा ही बेतुका सवाल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या आईएनडी मनी या कोई भी यूएस ब्रोकर या इंडियन ब्रोकर भी भाग सकता है क्या हम लोगों के पैसे लेकर या होल्डिंग्स लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।